दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी के कला वर्ग के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आप सभी लोग रेडी हो जाइए, कापी और पेन लेकर के नोट्स बनाइए। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। निम्न में कौन सा विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है? कौन सा है? इसमें बताना अल्टामीरा, भीमबेटका, फांट द गाम, लास्को। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा भीमबेटका। राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। अगला है दूसरे नंबर का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 2। सभी प्रश्न ये आपके प्रैक्टिस सेट पूछे गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए? ये आपका हो गया सांची, बी अयोध्या, सी भीमबेटका, डी औरंगाबाद। तो ये हो जाएगा आपका भीमबेटका में पाए गए थे। जो प्रागैतिहासिक चित्र भीमबेटका में पाया गया था। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा भीमबेटका। प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप लोगों से? किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? ऑप्शन लेते हैं। ए होशंगाबाद, बी अयोध्या, सी भीमबेटका, डी औरंगाबाद। कहाँ पर मिलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका भीमबेटका। भीमबेटका पर पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। भी देखिए पीजीटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। तो ये सभी परीक्षा की दृष्टि से ये जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है बेहद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। आप सभी लोग पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है कौन सी है? भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, बादामी गुफाएं, अजंता गुफाएं, एडकल गुफाएं। क्या हो जाएगा इसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स हो जाएगा। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है कौन सी गुफाएं 2003 के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई हैं? ऑप्शन लेते हैं। भीमबेटका ए, बी बिल्ला सरगम, सी पंचमढ़ी, डी बेल्लारी। तो ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा भीमबेटका हो जाएगा। कौन सा? भीमबेटका। राइट आंसर हो जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है? भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं कहाँ पर हैं? ए सतपुड़ा की पहाड़ियों में, बी विंध्याचल की पहाड़ियों में, सी गंधमर्दन की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में। कहाँ पर? तो ये हो जाएगा राइट आंसर बी विंध्याचल की पहाड़ियों में है। ये भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ पर? विंध्याचल की पहाड़ियों में हैं। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 30, 600, 285, 135। राइट आंसर आप देखेंगे इसमें 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं भीमबेटका नामक पहाड़ी में। प्रश्न नंबर 7। 8 नंबर का प्रश्न लेते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। भीमबेटका आपका है नगर। भीमबेटका क्या है? नगर है, जंगल है, पहाड़ी है, मंदिर है। क्या है ये? तो ये आपका हो जाएगा पहाड़ी होगी। भीमबेटका क्या है? पहाड़ी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको स्टार लगा लीजिएगा इस पर, नहीं आप कुछ दूसरा लगाइएगा। अब आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 के लिए बहुत बेहतरीन ही प्रश्न लिए गए हैं आज। भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं कहाँ पर? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। यह आपका एग्जाम की दृष्टि से स्टार बनाइएगा। कई बार पूछा गया प्रश्न है। टीजीटी 1999, 11 में, 13 में और पीजीटी 2013 में लगातार दोनों पूछा गया था। आपका हो जाएगा भीमबेटका कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश आप लगाइएगा। भोपाल मध्य प्रदेश हो जाएगा भीमबेटका। ये आपका चुनिंदा प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। श्री राय कृष्णदास, श्री रामचंद्र शुक्ल, श्री BS वागड़कर, श्री नंदलाल बोस। किसने की थी? तो ये हो जाएगा 3, BS वागड़कर ने की थी। इसकी खोज की थी भीमबेटका के चित्रों की खोज। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आप स्टार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न है। भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? अमरनाथ, पर्सी ब्राउन, W एंडरसन, प्रोफेसर वाडरकर। तो अभी आप लोगों से बताया है डी जो हो जाएगा भीमबेटका प्रोफेसर वाडरकर के द्वारा हो गई है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। 12 नंबर का प्रश्न। भीमबेटका की खोज हुई थी। बहुत कम समय में आपको हम वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। इधर उधर की बातें आपसे नहीं करेंगे, काम की ही बातें केवल की जाएंगी। तो चलिए सन आप देखते हैं 1958 में, 1957 में, 1950 में, 1959 में।
राइट आंसर हम लेते हैं कौन सा हो जाएगा 1957 में भीमबेटका की खोज हुई थी। सन आपका इंपॉर्टेंट है, 1-2 सन पूछता है, जिसको आप याद रखिएगा। पिछली बार जो आपकी टीजीटी या पीजीटी हुई थी जिसमें मेरिट बनी थी, उससे 10 नंबर एडवांस ही पढ़ कर चलिएगा, जिससे आपका सिलेक्शन क्लियर हो सके। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? ये आपका हो जाएगा प्रागैतिहासिक, मुगल, बौद्ध और जैन। क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका प्रागैतिहासिक। भीमबेटका में कौन से चित्र बने हैं? तो ये हो जाएगा प्रागैतिहासिक चित्र बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भीमबेटका के गुहा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? बैगनी, हरा, पीला और लाल। क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका के गुहा मंदिरों में ज़्यादातर किसका? लाल रंग का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 15, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ के बने हुए हैं? तो कहाँ से बने हुए हैं? तो कहाँ पर? फर्श पर, मुंडेरों पर, दीवार व छत पर, गुफाओं के द्वार पर। कहाँ पर बने हुए हैं? तो ये हो जाएगा फर्श व दीवार पर, दीवार और छत पर बने हुए हैं जो भीमबेटका के चित्र बने। प्रश्न नंबर 16, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? ये लिखिएगा आप इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में। कौन से हैं? शैल चित्र हैं, फ्रेस्को चित्र हैं, मूर्ति शिल्प हैं, सभी तीनों प्रकार के। तो इसमें आपके मिलते हैं जो शैल चित्र मिलते हैं, भीमबेटका में कैसे मिलते हैं? शैल चित्र मिलते हैं। 16 प्रश्न नंबर 17 है, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? तो आप जानते हैं कलकत्ता, भोपाल, पुणे और औरंगाबाद। इसमें आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? भोपाल है। भोपाल आपका है मध्य प्रदेश, वहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? अब देखिएगा, अभी समीप पूछा था, फिर पास पूछा है। मिर्ज़ापुर, भोपाल, इंदौर और रायपुर। तो एग्जामिनर आपसे प्रश्न घुमा सकता है। ये हो जाएगा आपका भोपाल, क्योंकि भोपाल आपका कहाँ पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आपको याद रखना है। तो एग्जामिनर को 2-3 तरह से प्रश्न आपको घुमा करके पूछता है, जिससे आप गलती करें। अगला प्रश्न हो जाएगा, भीमबेटका गुफा के चित्र हैं बुद्ध जातक कहानियाँ, भगवान शिव, सांप्रदायिक सभा, झरनों का चित्र। किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसमें जो है जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा दिया गया था, स्टार हम मान लेंगे इसका, सांप्रदायिक सभा माना हुआ था। लेकिन जो विकल्प जो था सी माना गया था, और जो संशोधित उत्तर की गई थी इसमें, और इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। तो जो माना गया था उसके द्वारा सी माना गया था, लेकिन ये गलत है। इसके द्वारा जो है ये क्रॉस कर दिया गया, बाहर कर दिया गया था, जांच नहीं की गई थी इसकी। 19 नंबर की। 20 नंबर आपका प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं किसके? हाथी, जंगली सांड और बाघ की, भोले भाले के साथ शिकार करते मानव की, मेढक और सांप, जेब्रा और बकरी। तो किसके हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा हाथी, जंगली सांड और बाघ की हो जाएगा राइट आंसर। ये भी टीजीटी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? नियोलिथिक है, पैलियोथिक है, चैक्लोलिथिक है, मेसोलिथिक है। कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा, मेसोलिथिक है। ये हो जाएगा भीमबेटका की उत्कीर्ण चित्रकारी मेसोलिथिक है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 नंबर का प्रश्न, भीमबेटका लखनियादरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, गुफा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा प्रागैतिहासिक चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट आपका है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है, 2009 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 23, प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं किसमें? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन लेते हैं, भीमबेटका सित्तनवासल एलोरा, पंचमढ़ी लिखुनिया भीमबेटका महाबलीपुरम सिंघनपुर, रायगढ़ एलोरा लिखुनिया। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा बी हो जाएगा, पंचमढ़ी लिखुनिया भीमबेटका हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हो जाएगा सिंघनपुर, आदमगढ़, भीमबेटका, लखनिया। कौन सा हो जाएगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा लखनिया। ये आपके कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, बस आज इतना ही। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।